नमस्कार, मैं विमलेंदु चैतन्य और आप देख रहे हैं राजनीति अब तक। राजनीति अब तक में हम आपको हर बार एक नए चेहरे से मिलवाते हैं, एक नई राजनीति की कड़ी से जोड़ते हैं इस शहर को। कौन सा ऐसा व्यक्ति होगा जो इस शहर को फिर से एक नए मुकाम की ओर ले जाएगा। हम इसी कड़ी में ढूंढने निकले हैं राजनीति अब तक के तहत। हम आपको एक ऐसे व्यक्तित्व से मुलाकात करवा रहे हैं जिनका अस्तित्व समाज को मार्गदर्शन के लिए प्रेरणा का काम करता रहा है। ऐसे ही एक शख्स से आपकी परिचय कराएंगे जिनका पूरा परिवार देश, राज्य सहित समाज के लिए प्रेरणा रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एक ऐसे समाज के स्तंभ की जिनका उद्देश्य समाज के अभिवंचित लोगों को सम्मान के साथ जीने की राह प्रशस्त करता रहा है। वो व्यक्तित्व थे प्रयाग दत्त। प्रयाग दत्त जी का जन्म पौराणिक गया के अरवल जिले के बेलखारा में हुआ था। सन 1878 ईस्वी की बात है। इनके पिताजी फूलचंद प्रसाद एक दयालु प्रवृत्ति के जमींदार थे। समाज के जरूरतमंद लोगों की पीड़ा सहन नहीं कर पाते थे। एक कर्मठ, ईमानदार और कर्मयोगी जमींदार के दिल में बसा था एक सहृदयता लिए इंसान का दिल। अपने पिता की तरह ही प्रयाग दत्त दयालु और समाज के प्रति समर्पित स्वभाव से ओतप्रोत थे। अपने पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए समाज में उस वक्त फैली अशिक्षा, बेरोजगारी, अंधविश्वास और रूढ़िवादिता की बेड़ी को तोड़ने के लिए समाज सुधार के रास्ते पर निकल पड़े थे। अपने समाज के उत्थान के लिए स्वर्गीय प्रयाग दत्त ने उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर निवासी हरि प्रसाद वैष्णव ने अखिल भारतीय कोयरी हितकारी महती सभा की स्थापना की। पहली सभा सन 1912 में 3 दिवसीय कुशवाहा महासम्मेलन का आयोजन किया गया। इस आयोजन से समाज के काफ़ी लोग प्रसन्न हुए। प्रयाग दत्त इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए काफ़ी संख्या में लोगों के साथ पहुंचे थे। सम्मेलन में प्रस्ताव पारित किया गया कि समाज के सभी लोग आपस में रोटी बेटी का संबंध स्थापित करें। लोगों से उन्होंने आह्वान किया कि गरीबी दूर करने के लिए शिक्षा का प्रचार प्रसार करें। इस प्रस्ताव का तत्कालीन सम्मेलन में प्रयाग दत्त जी का काफ़ी सराहना हुई। अपने गांव बेलखारा में कोयरी हितकारिणी सभा, जिसे कुशवाहा महासभा कहा जाता है, का तीसरा अधिवेशन उन्होंने करवाया। यह आयोजन दिसंबर सन 1913 में आयोजित किया गया, जिसमें बिहार के समाज से जुड़े काफ़ी लोगों ने शामिल होकर सामाजिक हित के लिए किए जा रहे इस कार्य का सारा श्रेय लोगों ने प्रयाग दत्त जी को दिया। यह था सफ़र उस खानदान का जिसने शिक्षा की रोशनी से पूरे समाज को सम्मान के साथ स्थापित कराया। इसी खानदान का एक चिराग है जिसका नाम पंकज रंजन है। पंकज रंजन का जन्म सन 1972 में बिहार के गया जिला में हुआ। इनके पिता प्रोफेसर अंबुज कुमार वर्मा गया जिला में कार्यरत थे, इसलिए पंकज रंजन की शिक्षा दीक्षा गया से ही हुई। उन्होंने बीए तक की पढ़ाई गया से की। उसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए पंकज रंजन रांची चले गए। रांची से ही उन्होंने एमबीए करने के बाद नौकरी के लिए दिल्ली जाने का मन बनाया। दिल्ली में अच्छी नौकरी भी इन्हें मिल गई, लेकिन इनका मन नौकरी में नहीं लगा। इन्होंने स्वयं व्यवसाय करने का मन बनाया और अपने शहर गया लौट आए। क्योंकि बचपन से ही इनकी शिक्षा दीक्षा गया में हुई थी, यहीं उन्होंने अपने कॉलेज के जीवन में सुनहरे सपने देखे थे। पंकज रंजन बताते हैं कि अपने पैतृक गांव बेलखारा में कॉलेज की स्थापना कराई है। उन्होंने बताया कि अभी हाल के दिनों में ही मुख्यमंत्री से मुलाकात कर कॉलेज की स्थापना कराई है। एक हॉस्टल निर्माण का भी प्रस्ताव दिया है। अपने गांव में दादाजी के तरह ही बहुत सारे सराहनीय कार्य उन्होंने किए हैं और आने वाले दिनों में गांव को और बेहतर और सुंदर बनाने के लिए प्रयासरत रहेंगे। पंकज रंजन अपने परिवार, अपने खानदान पर गर्व करते हैं। उन्होंने कहा कि आज मैं जो भी हूँ, जहाँ भी हूँ, अपने पूर्वजों के पुण्य प्रताप से हूँ। श्री रंजन ने कहा कि उनकी दिली इच्छा है कि बिहार के विकास के साथ साथ अपने जन्मभूमि को भी विकसित करें, ताकि एक गांव जब खुशहाल होगा तब देश खुशहाल होगा। आज देश की 80% आबादी गांव में ही बसती है। जाहिर है देश की आत्मा भी गांव में ही बसती है। आज गांव का विकास होगा तभी देश प्रगति करेगा। जाहिर है यही वजह रहा कि उन्होंने गया में व्यापार की शुरुआत की। इसी दरमियान पंकज रंजन की मुलाकात अभय कुशवाहा से होती है। दोनों कॉलेज जीवन के मित्र थे। छात्र जीवन से ही दोनों राजनीति में भी अपनी अहम सक्रियता निभाई थी। दोनों मित्र एक साथ मिलकर
व्यवसाय में भी कार्य किए। अभय कुशवाहा से पुनः पुरानी मित्रता ताज़ा हो गई और राजनीति की इच्छा पंकज रंजन के अंदर जागी। उस वक्त अभय कुशवाहा अपनी किस्मत निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में इंजन छाप चुनाव से आजमा रहे थे। तब से दोनों की मित्रता लगातार बरकरार रही। अभय कुशवाहा 2 बार कुजापी से निर्विरोध मुखिया भी रहे। क्योंकि पंकज रंजन का संबंध उनसे हमेशा बना रहता था, इसलिए राजनीति में भी एक दूसरे के साथ अनुभव शेयर करते थे। अभय कुशवाहा के कहने पर नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड में पंकज रंजन ने प्रदेश उपाध्यक्ष पद को सुशोभित किया। उन्होंने कहा कि हमें राजनीति की दुनिया में अभय कुशवाहा ने लाया और आज मैं पूरी सक्रियता के साथ राजनीति की दुनिया में काम करने के लिए तन मन और धन से तैयार हूँ। पंकज रंजन स्वभाव से मिलनसार प्रवृत्ति के हैं। मृदुभाषी पंकज रंजन की जिनसे एक बार मुलाकात हो जाती है वह उनके होकर रह जाते हैं। जमींदार खानदान से आने वाले पंकज आज अपने मृदुभाषी स्वभाव की वजह से लोगों के दिलों में जमींदारी करते हैं। राजनीति के छोटे से सफर में पंकज रंजन ने बड़े आयाम खड़े किए हैं। कोरोना वैश्विक महामारी के दौरान पंकज रंजन ने दिल खोलकर गरीब असहाय लोगों की सहायता की। अपने दादा परदादा की तरह पंकज रंजन का दिल भी दयालु है। किसी का कष्ट देख इन्हें बर्दाश्त नहीं होता। हर हाल में सामने आए असहाय व्यक्ति के लिए सब कुछ न्यौछावर कर देने की प्रवृत्ति इनके स्वभाव की मिसाल है। समाज में आज भी गरीब, असहाय एवं अनपढ़ लोगों को प्रेरणा देते हैं और समाज में स्वाभिमान से जीने के लिए समाज के लोगों को मार्ग प्रशस्त करते हैं। ये हैं सरल, मृदुभाषी, मिलनसार और सहृदयता की मिसाल पंकज रंजन। हम फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में कुछ ऐसे ही शख्सियत के साथ जो देश, राज्य, समाज के लिए कुछ कर गुजरने की इच्छा और तमन्ना रखते हैं। अगले कड़ी में हम फिर मिलेंगे आपके साथ। तब तक के लिए राजनीति अब तक की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।